स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो है ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ शिक्षा देना चाह रहा हूँ। इसी क्रम में जो है आज कक्षा 12 की संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानी एक चैप्टर है, जिसमें कुल 14 श्लोक हैं जो और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। और मेरा मानना है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लिया जाए तो आपको 7 नंबर तो मिल ही सकता है, क्योंकि इस श्लोक में 7 नंबर मिलता है एक श्लोक लिखने पे। और होता क्या है, संदर्भ सहित श्लोक का अनुवाद, संदर्भ सहित श्लोक का अनुवाद होता है, जिसमें जो है क्या है कि हम एक संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तिका हिंदी के संस्कृत खंड काव्य से संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से अवतरित है। ये लिखना है संदर्भ, और अनुवाद क्या हो जाएगा जो आपने उसकी हिंदी जाना है। इस क्रम में मैं आपको बताता हूँ ये अनुवाद। इसमें जो पहले 5 अनुवाद आज मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पार्ट में, इसके बाद सेकंड पार्ट भी बनाऊँगा, हो जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि आपको किसी तरह से इस विषय की पूरी जानकारी दे देना, ताकि आपका श्लोक बहुत अच्छे से लिखा जाए। ये देखिए, पहला है भाषा मुख्या मधुर दिव्या गिरवा भारती। ये जो है संस्कृत भाषा के बारे में बताया गया है। संस्कृत पाठ में संस्कृत भाषा के बारे में बताया गया है, कहा गया है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, सभी भाषाओं में मधुर है, सभी भाषाओं में वह दिव्य है, और यह देवताओं की भाषा है। गिरवा भारती माने हो गया देवताओं की भाषा। यह देवताओं की भाषा है, यानी देवतागण इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है तस्या ही मधुर, या उससे भी इसका जो काव्य है वह मधुर काव्य है। इसका जो काव्य है मधुर काव्य है, और तस्मात् और उससे भी अधिक सुभाषिताम माने उससे भी अधिक इसमें अच्छे सिद्धांतों को सुनने को मिलता है, अच्छे नियमों को देखने को मिलता है। इसमें अच्छे नियम बताए जाते हैं। अतः संस्कृत भाषा का प्रयोग करके हम अपने जीवन को जो है अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा में बहुत ही अच्छे नियम, बहुत अच्छे भाषा और बहुत अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं। ये आपको लिखना है। अगर आप अनुवाद लिख लेते हैं तो 7 नंबर मिलेगा। अगला देखते हैं। अगला है सुखार्थी और विद्यार्थी। सुखार्थी और विद्यार्थी मतलब क्या है कि एक होता है सुखार्थी, सुख चाहने वाला, और एक होता है विद्यार्थी, विद्या चाहने वाला। सुख चाहने वाला, विद्या चाहने वाला, तो जाहिर सी बात है सभी लोग कहते हैं कि जो है पढ़ोगे, तपस्या करोगे तो उसका फल मिलेगा। वही काम श्लोक भी कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है सुखार्थी कुतो विद्या, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिलती है, और कुतो विद्यार्थी सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलता है। यानी कि अगर सुख चाहने वाला है उसको विद्या नहीं मिल सकती, और विद्या चाहने वाला है उसको सुख नहीं मिल सकता है। यानी विद्या चाहता है तो सुखों का त्याग करना पड़ेगा। नीचे वही लिखा है सुखार्थी या विद्या, यदि सुखार्थी है, सुख की इच्छा है, उसको सुख चाहता है, उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए। और अगर विद्यार्थी है तो उसको सुखों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि विद्या और सुख दोनों एक दूसरे के जस्ट विरोधी हैं। एक को अगर मानोगे, एक को चाहोगे, तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी वह मिलेगा। अगला है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ते घट। कह रहा है जल बिंदु निपातेन माने गिरने से, एक जल की बूंदे गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। एक जल की बूंदे गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। तो मतलब ये है कि घड़ा है, उसमें अगर एक बूंद पड़ता रहेगा समय अनुसार धीरे धीरे वह भर जाएगा। और ये क्रम घड़े में ही नहीं, ये क्रम कहाँ लागू होता है? ये क्रम लागू होता है सभी प्रकार की विद्याओं में। यानी कि हम किसी विद्या को सीखना चाह रहे हैं, एक अक्षर, एक जो है शब्द, एक वाक्य को सीख के हम किसी भी विद्या को ग्रहण कर सकते हैं, और एक दिन वो विद्या हमारे लिए बहुत ही महत्व रखेगी। पूरा विद्या हमें आ जाता है एक काम करने से। और उसी प्रकार धर्म से एक हम धार्मिक कार्य करते रहें, एक परोपकार का कार्य करते रहें, एक जो है ऐसा काम करते रहें जो आध्यात्मिक हो, तो हम धर्मवान हो सकते हैं। और उसी प्रकार धर्म भी, अगर हम एक पैसा, एक रुपया बचाते हैं, तो हम एक दिन बहुत बड़े धनाढ़ हो जाएंगे, हम धनी कहलाएंगे। मीन्स कोई भी काम अचानक नहीं होता है, हमें धीरे धीरे करना पड़ता है। धीरे धीरे छोटी बचत एक बहुत बड़ा आकार ले लेती है। और जिस प्रकार घड़ा भर जाता है एक बूंद पानी से, एक बूंद से, उसी प्रकार जो है विद्या, धर्म और धन में वही नियम लागू होता है।
इसके बाद जो है अगला है चौथा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो कथिता। कहा गया है कि समय कैसे बीतता है, लोगों का समय कैसे बीतता है, अगर वो जो है विद्वान व्यक्ति है और मूर्ख व्यक्ति है, दोनों लोगों का समय कैसे बीतता है। तो कहा गया है जो है धीमताम मान जो विद्वान व्यक्ति हैं, तो धीमताम विद्वान व्यक्ति हैं, उनका काल माने समय, उनका चित्र माने व्यतीत होता है कैसे, काव्य को पढ़ने से, शास्त्रों के अध्ययन से और उसी से संबंधित विनोद, विनोद माने मनोरंजन, यानी उसका मनोरंजन कैसा होता है, काव्य को, शास्त्र को पढ़ने से ही और उसके जो है उसके वाद विवाद से ही उसका मनोरंजन होता है, यानी कि उसका समय कैसे बीतता है, काव्य शास्त्र को पढ़ने से, उससे संबंधित को जानने से और उसको फैलाने से ही उसका समय बीत जाता है। जबकि अगर वह मूर्ख व्यक्ति है उसका समय कैसे बीतता है, व्यसनेन माने बुरी आदतों में बीतता है, बुरी आदतों में, निंद्रा सोने में बीतता है, सो गया, कलहेन झगड़ा लड़ाई करने में बीतता है। इस प्रकार जो विद्वान व्यक्ति हैं उनका समय कैसे बीतता है और जो मूर्ख व्यक्ति है उसका समय कैसे बीतता है, दोनों का समय कैसे बीतता है, इसमें इस बात की जानकारी दी गई है। आशा आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। आगे चलते हैं पांचवा। ये पांचवा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में आते रहते हैं और आपके जीवन की बहुत बड़ी जो है शिक्षा को बताता है, जीवन में शिक्षा भी देता है। और सब दिया है विद्या धन के बारे में, विद्या रूपी धन, कैसा धन हो, विद्या रूपी धन के। इसमें क्या कहा गया है, विद्या रूपी धन एक ऐसा विशेष धन है जिसमें ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो अन्य धनों में है ही नहीं। जैसे विद्या रूपी धन ना चौर हार माने चुराना, हार माने हर लेना माने चुरा लेना। ऐसा ये विद्या रूपी धन ऐसा धन है जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता है। हरना माने क्या होता है, हरना, सीता को चुरा लेना, लेकिन इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता है। ना चाहे राज्यहार, और कोई भी राजा ऐसा छीन नहीं सकता है, ना तो कोई चोर चुरा सकता है। विद्या रूपी धन ऐसा धन है ना तो कोई चोर चुरा सकता है और ना ही कोई राजा इसको छीन सकता है। राजा कोई टैक्स लगा देता है, कुछ जो है ऐसा कर देता है कि हमारी सारी संपत्ति छीन ली जाती है। तो विद्या रूपी धन में ऐसा कुछ नहीं है, ना चोर चुरा सकता है ना राजा छीन सकता है। ना भातृभाज्य, ना भाई इसे भाज्य माने बंटवारा कर सकते हैं, ना भाई से बंटवारा कर सकते हैं। मीन्स क्या है, जब भी बंटवारा होता है भाइयों में जो भी धन होता है उसका बराबर हिस्सा लगता है। लेकिन अगर किसी भाई ने विद्या पढ़ लिया है तो वो विद्या उसके पास ही रहेगी, उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ। अगर किसी भाई ने बीटेक कर लिया है तो क्या उसका बंटवारा होगा, नहीं हो सकता। विद्या का बंटवारा नहीं हो सकता भाइयों में। ना चाहे भारकारी, और ना ही इसको रखने में कोई भार प्रतीत होता है। भार प्रतीत, हम किसी भी धन को रखते हैं ना, हमारे पास एक भार होता है। मान लीजिए हमने एक 100 रुपए की गड्डी को जेब में रखा है, तो कुछ नहीं तो 50 ग्राम 100 ग्राम हमारा जेब का भार बढ़ जाएगा। लेकिन विद्या में हम कितना भी विद्या अध्ययन कर लें, कितना भी विद्या पढ़ लें, हमारे ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा। हम जितने वेट के हैं उतने ही रहेंगे, नहीं उस विद्या से हमारे ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा। अगला है व्यय कृते वर्धते नित्यम। सभी धन, दुनिया में कोई भी धन है जो अगर हम खर्च करते हैं तो घटता जाता है, नियम है ये। धन को व्यय करेंगे घटेगा, लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा धन है जो हम जितना भी व्यय करेंगे वह बढ़ता ही जाएगा। व्यय करने से वर्धते माने बढ़ जाता है, नित्यम माने प्रतिदिन। हम इसको जितना व्यय करेंगे उतना ही बढ़ता जाता है, जितना व्यय करेंगे उतना ही बढ़ता जाता है। अजीब से ये धन है, जितना व्यय करेंगे उतना ही बढ़ता जाता है। इसीलिए कहा गया है विद्या धनम सर्वधर्म प्रधान। इसलिए कहा गया है विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, अर्थात विद्या रूपी धन जो है सभी धनों से श्रेष्ठ है, प्रधान है। क्योंकि इस धन में ऐसे ऐसे नियम लागू होते हैं जो इसे अन्य धनों से जो है हटके बनाता है या अन्य धनों की अपेक्षा अधिक हमारे लिए मूल्यवान है। इसीलिए विद्या रूपी धन हमारे पास अवश्य होना चाहिए। ओके।